तो स्टार्ट करते हैं। जो कल हमने जहाँ पे क्लास खत्म की थी वहीं से आगे शुरू कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा आपके साथ अब। तो टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ व्हाट, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये टॉपिक है हमारा आज का, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अलग अलग फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दो टाइप के होते हैं बेटा। अब कुछ चीजें तुम्हारे बुक में नहीं थी वो अब यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलने वाली है। ध्यान से मेरे साथ समझने की कोशिश करते रहिएगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है बेटा, ये जितने इंसेक्ट तुम्हें नजर आ रहे हैं, जो तुम्हें डायग्राम नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे के सारे जो है इनको हम बोलते हैं इंसेक्ट्स। और इनके अंदर कोई स्पेशल ऐसी सेल्स या इस तरीके की वेसल्स नहीं होती जैसे हमारे बॉडी के अंदर थी। तो इनके इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स हम इनको कह सकते हैं। ओके, तो अब ध्यान से सुनिएगा। ये हरीश क्या कहना चाह रहा है? हर्षित सर, ऑक्टोपस भी इंसेक्ट में आता है क्या? नहीं बेटा, ऑक्टोपस नहीं आता, लेकिन उसमें भी आरबीसी नहीं होती है, ठीक है। ओके सर। ओके। तो इसमें ज्यादातर फिलहाल तो हम इंसेक्ट की बात करेंगे। और ये ऑक्टोपस, इसका कलर ब्लू मिलता है ब्लड का। तो इनको हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं हेमोलिम्फ। क्या बोलते हैं? हेमोलिम्फ। और इसके अंदर जो ओपन सर्कुलेटरी, जिनके अंदर ब्लड का कलर रेड नहीं होता है, उनको बोलते हैं हीमोलिम्फ। हेमो, HEMOLYMPH, हेमोलिम्फ। तो ब्लड जो है वो बाय हार्ट, बॉडी में इनमें हार्ट होता है। बोलना नहीं है किसी को भी, म्यूट कीजिए सारे, ठीक है। तो ब्लड जो है वो हार्ट इनके पास होता है और हार्ट से वो पंप करते हैं ब्लड। लेकिन थिंग इज दैट कि उनके पास ब्लड वेसल्स नहीं, पूरी बॉडी में ब्लड पंप होता है, ठीक है। अब ये कौन है? ये कौन महापुरुष है? अब ये दिखाई दे, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोड। मोलस्का क्या होते हैं? ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑक्टोपस, इनको मोलस्का कहा जाते हैं। इनका भी ब्लड जो, इनके पास भी ब्लड वेसल्स वैसी नहीं होती जैसे के पास होती है। ऑर्थ्रोपोड्स में भी ये चीजें नहीं होती देखने को, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, जिसको हमें समझना है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ध्यान से देखिए, क्लोज का मतलब होता है जिसमें ब्लड बाकायदा स्पेशल पाइपलाइन के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, उसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ब्लड इनक्लोज इन द ब्लड वेसल्स। और वो ब्लड वेसल्स अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो तुम्हें पता है कौन कौन सी है? वो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, राइट, पढ़ाया था आपको। इसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है कुछ फ्लूइड ऐसा होता है जो हमारे टिश्यू और सेल्स में भी फ्लो करता है। ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट। पहले हमारे हार्ट पंप करता है ब्लड को, और फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू नॉर्मली जो है बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचाया जाता है। एंड ये सारे का सारा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है आपको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट में मिलेगा। वर्टिब्रेट मतलब जिनमें बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, आप सब में है, तो आपके अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। समझ में आ गया इतना? अब इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते। ह्यूमन सर्कुलेटरी का मतलब होता है इंसान। हम अपने बारे में बात करने वाले कि हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब बाकायदा स्पेशल पाइपलाइन से, वेसल से, जिनमें ब्लड हमारा फ्लो करता है, चाहे वो ब्लड बॉडी में जा रहा हो या बॉडी से वापस कलेक्ट होके हार्ट में आ रहा हो। ये देखिए कुछ बातें पहले मैं मेंशन कर दूं आपके सामने। ये आपको मैंने बताया भी था कि ह्यूमन हार्ट कितना चैम्बर वाला होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन हैव गॉट 4 चैम्बर्ड हार्ट। और ये देखो इसी तरीके का डायग्राम मैंने आपको बोर्ड में दिखाया था। इसको हम राइट ऑरिकल कहते हैं बेटा। इधर वाला लेफ्ट ऑरिकल है, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल है, और इस साइड में ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो आपके 4 चैम्बर हार्ट में देयर आर 2 ऑरिकल, 2 ऑरिकल होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये कौन घुमा रहा है? इसके अलावा प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दो टाइप की, यानी कि दो पार्ट हमारे हार्ट के होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। इससे एक तरफ राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ CO2 रिच ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड आता है प्योरिफिकेशन के लिए। और राइट साइड के बाद जब लेफ्ट साइड में वो ब्लड पंप होके वापस आता है लंग्स में से, तो वो प्योर ब्लड होता है, और उसके बाद उसे बॉडी में, पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें कैसा ब्लड हो? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो आपकी बॉडी वापस कलेक्ट करके प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स तक लाती है। ये सारी व्यू करवा रहा हूं एक नोट्स के फॉर्म में।
ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो डबल होता है। डबल इसलिए होता है क्योंकि एक बार ब्लड हमारा राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल से सर्कुलेट होता है जब वो प्योरीफाई के लिए आता है, और दूसरी बार वो लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल से सर्कुलेट होता है जब वो पूरी बॉडी में पंप होने के लिए वापस आता है। तो ये बातें आपको ध्यान से सुननी है, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये देखिए, ये डायग्राम है। ये अगर आपका हार्ट है, दिस इज द हार्ट, अगर ये हार्ट है तो ये हार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये राइट ऑरिकल में बॉडी से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है, फिर वहां से वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल उसे कहाँ लेके जा रहा है, लंग्स में, जहां वो प्योरीफाई हो रहा है, और प्योरीफाई होने के बाद उसे लंग्स से वापस लाया जा रहा है कहाँ पे, ये लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल उसे कहाँ भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसे पूरी बॉडी में फिर से पंप कर देगा। तो ये पूरी का पूरा हार्ट की वर्किंग है, दिस इज वर्किंग ऑफ द हार्ट। बेटा बोलना बंद करें, ये म्यूट रखे सबको। अंशुमान म्यूट कर। सर मेरा म्यूटेड है। तो कौन है ये महापुरुष? ये हमारा हार्ट की वर्किंग हमने देख ली। 4 चैम्बर होते हैं, चारों चैम्बर के अंदर जो है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, ब्लड को किस तरीके से सर्कुलेट किया जाता है, ये हार्ट की पूरी फंक्शनिंग वर्किंग मैंने आपको समझा दिया। एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर इट, आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्लास में भी बता रखा है, और ये रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा मेहनत वाला चैप्टर है, सो यू गाइज हैव टू, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करोगे बेटा तो शायद, ठीक है। यस सर। ओके, तो अब जो ब्लड है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, ये डायग्राम आपको समझा पा रहा है इस बात को। अब कुछ बातें ब्लड वेसल्स की कर लेते हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हमने पढ़ी थी। तो जो आर्टरीज है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये ब्लड को हार्ट से बॉडी के हर एक हिस्से तक लेके जाती है। और ये कैसा ब्लड कैरी करती है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है, जिस ब्लड में फूड होता है, मींस प्योर ब्लड, जिसकी, ऐसा ब्लड जिसकी डिमांड बॉडी करती है, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो फूड उससे मिलेगा, ऑक्सीजन चाहिए वो भी वहीं से मिलेगी, राइट। इसके अलावा जो आर्टरीज होती है, थिक होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, थिक वॉल्ड होती है, इलास्टिक होती है, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल होती है, तो अगर ज्यादा प्रेशर इलास्टिक में पड़ेगा तो फटेगी नहीं, बल्कि क्या होगी, खिंच जाएगी, जिससे आसानी से ब्लड आगे मूव करेगा। एक एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है, पल्मनरी आर्टरी। आपको ये बात बताई गई थी कि जो पल्मनरी आर्टरी होती है वो आर्टरी होती है जो ब्लड कहाँ से कैरी करती है, इस जगह से। कहाँ से कैरी करती है, यहां से ब्लड को कैरी करती है। देखिए ये है राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जब ये कहाँ जा रहा है बेटा, यहाँ पे जा रहा है लंग्स में, तो उस टाइम पे ये पल्मनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, समझ गए। और फिर यहाँ लंग्स में प्योरीफाई होकर जब ये वापस आता है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको बोलते हैं पल्मनरी वेन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बताया गया था आपको अच्छे से, ऑलराइट। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। अब और इसको आगे बढ़ाते हैं, ये सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अब देखिए आगे, अब वेन्स के बारे में बताने वाला हूं कि वेन्स का क्या रोल है। तो वेन्स जो है वो भी ब्लड वेसल्स है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट। अब ध्यान दो, आर्टरी क्या करती है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड जो वेन्स है दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाने का काम आर्टरीज करती है। जब वो ब्लड यूज हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है, तो उसे वापस लाने का काम कौन करता है, वेन्स करती है। इसके अंदर कैसा ब्लड कैरी करती है, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, गॉट इट। उसके अलावा दे आर थिन और लेस इलास्टिक होती है, जबकि हमने जो आर्टरीज के बारे में पढ़ा था वो थिक होती थी, मोर इलास्टिक होती थी। तो ये तीनों पॉइंट इधर से और तीनों पॉइंट आर्टरी के साथ जब कंपेयर करोगे तो ये डिफरेंस मिल जाएगा किसके बीच में, आर्टरी और वेन्स के बीच का डिफरेंस आप बता सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा एक खास चीज नहीं होती है, उनको कहते हैं वॉल्व, ठीक है। वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से ब्लड उसमें एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, वो पीछे की तरफ मूव नहीं करता, बैक फ्लो उसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें भी आपको एक एक्सेप्शन नजर आ रहा है, और उस एक्सेप्शन का नाम क्या है, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन आप अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लंग से जो ब्लड वापस लेके आ रही है यहाँ तक, वो वेन लेके आ रही है। आपको पता है कि वेन हमेशा CO2 रिच ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रही है, इसीलिए इस वेन का नाम क्या है, पल्मनरी वेन है। तो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, ओके। तो
ये पूरी की पूरी हार्ट की डिफरेंट टाइप की अलग अलग लेवल पे हम वर्किंग पढ़ रहे हैं, और ये सारी चीजें मैंने आपके बुक से भी आपको पढ़ाई है। यहाँ पे हम इनको सिर्फ नोट्स के फॉर्म में ब्रीफ कर रहे हैं, ताकि जिन बच्चों ने इसको मिस किया है या नहीं देखा है, उन बच्चों को इसे दोबारा मौका मिल जाए इसे सीखने, समझने और देखने का। तो ब्लड वेसल्स जिनको हम तीसरे लेवल पे स्टडी करेंगे, सबसे फाइनेस्ट होती है ब्लड कैपिलरीज। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है इसमें है CO2 रिच ब्लड बेटा, और ये जो है वेन्स है ये, ठीक है। और जो आपको इधर की तरफ रेड कलर की दिख रही है वो आर्टरी है, और उसमें कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच, यानी कि प्योर ब्लड है। अब ये जो आपको बीच में ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क नजर आ रहा है, इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एट्रियोल। एट्रियोल बोलते हैं, एट्रियोल और वेन्यूल, दो नाम दिखाई दे रहे हैं, ये एट्रियोल और ये वेन्यूल है। तो वेन जो डिवाइड हो रही है इनको वेन्यूल कहेंगे, और ये जो आर्टरी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है इसको एट्रियोल कहेंगे। ये आपके बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो आपका लिवर है, लंग्स है, ठीक है, और पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर, हर जगह तक जो ब्लड है वो इन्हीं छोटी छोटी पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है, टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर, और यूज हो रहा है। अब जैसे ये आर्टरी से आ रहा है, टिश्यू में गया, टिश्यू के अंदर इसने ऑक्सीजन दी, फूड दिया, और जब इसमें CO2 ऐड हो गई तो यहाँ से ये कलेक्ट होके इधर की तरफ, मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से ब्लड आ रहा है ऐसे करके, चेंज करता हूँ इसको, इस नजर नहीं आ रहा आपको शायद, ठीक है। ये देखो ऐसे आ रहा है ब्लड, ऐसे आ रहा है, ये टिश्यू और ऑर्गन के अंदर जा रहा है, ऑर्गन में यूज हुआ, फिर ये वापस पीछे नहीं जाएगा आर्टरी में, बल्कि इधर वेन में आ जाएगा ऐसे करके, और वेन इसे कलेक्ट करके कहाँ लेके जाएगी, वापस हार्ट में लेके जाएगी। किस साइड में, राइट ऑरिकल में, सबसे बड़ी जो आपकी वेन थी, वेना कावा तक। और उससे क्या होगा, उससे फिर से प्यूरिफाई होगा, फिर से आर्टरी में आएगा, और इस तरीके से हमारे बॉडी के हर टिश्यू और हर सेल को क्या मिलता रहता है, ठीक है, क्या मिलता रहता है हमारे हर टिश्यू और हर सेल को, ब्लड। यस, ब्लड मिलता रहता है। ये बात अच्छे से समझनी है सारे बच्चों को, बिकॉज ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, राइट। सर फाइनेस्ट क्या होता है? सबसे पतली बेटा, सबसे फाइनेस्ट का मतलब सबसे पतले वाली, ठीक है। सर हाँ, सर ये जो कैपिलरी आर्टरीज और वेन्स है ये भी ब्लड वेसल्स में आती है? और क्या बेटा, सारी की सारी ब्लड वेसल्स ही, ठीक है। आर्टरी, वेसल का मतलब समझ रहा है, पाइपलाइन जिससे ब्लड मूव, आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है। अब म्यूट करो, तुम्हारी आवाज डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों का नेटवर्क वीक होता है ना, उसकी वजह से साउंड क्वालिटी खराब होती है, डिस्टॉर्टेड होती है, ठीक है। ध्यान से सुनो ये, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ये लेक्चर, और फिर उसके बाद ये यूट्यूब पे जाएगा, तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, आराम से दोबारा समझ सकते हो, और दोबारा इसको देख के इसमें से नोट्स भी अपने बना सकते हो, ताकि आपको ईजी हो जाए एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के टाइम में आप दोबारा इनको देख सकते हो, रिवाइज करवा सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको हम ये फ्लो चार्ट के बेस पे समझ सकते हैं। ये आर्टरीज है, आर्टरीज से क्या बना, ये देखो आर्ट्रियोल्स, ये आर्टरी है मेन, इससे ये एट्रियोल्स बन रहा है। एट्रियोल्स आगे जाके छोटी छोटी पाइपलाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है, जो आपके टिश्यू और सेल में जा रही है, आपको ब्लड पहुंचा रही है, वहां पे ऑक्सीजन दे रही है। फिर वहां से वो जब यूज हो गया ब्लड, तो वो वेन्यूल, ये वेन्यूल है, ये वाला यहाँ पे, ये वेन्यूल है, इस वेन्यूल के अंदर वो इम्प्योर ब्लड वापस आ रहा है। ये फिर किस में कनेक्ट हो रहे हैं, वेन में, वेन से फिर वो कहाँ आ रहे हो वापस, ये देखो ये वेन्स है। मैं यहाँ पे डायग्राम इसको जो है फिर से आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये वेन जो है ब्लड कहाँ लेके जा रही है, ये ब्लड यहाँ लेके जा रही है लंग्स में, हार्ट में, ये, और ये हार्ट का कौन सा हिस्सा है आपका, ये आपका राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में क्या हो जाएगा, वहां से जाएगा ये लंग्स में, लंग्स में फिर से प्यूरिफाई होगा, फिर वापस ये किस में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पंप करके यहाँ पे भेजेगा इसे, यहाँ से ये ऐसे आएगा ब्लड, और इधर आएगा फिर से आर्टरीज में, आर्टरी से फिर से ये आपके सेल ऑर्गन में पहुंचेगा, यूज होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर बनेगा वेस्ट के रूप में, वो कलेक्ट होगा, और फिर से ये वापस होगा। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है आपकी वो चलती रहती है। समझ में आ गया बात? ओके, अब देखिए आगे, ये मैंने सारा आपको बता दिया। अब ये देखो, ये क्वेश्चंस है जो अक्सर सीधा सवाल आएगा आपके एग्जाम में, ये कि डिफरेंशिएट, राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो आपको ये बड़े आसानी से इजीली लर्न हो जाएगा अगर आप ध्यान से समझोगे। देखो, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। हमने पढ़ा था कि आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाती है। वेन्स क्या करती है, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। जो वेन्स है वो बॉडी से पूरे हार्ट, यानी कि वापस हार्ट तक ब्लड को लेके आती है। दूसरे पॉइंट में देखिए, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मरी आर्टरी को छोड़ के, बाकी सारी आर्टरी O2 रिच ब्लड को कैरी करती है।
वेन्स क्या करती है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो चुकी है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, वो O2 रिच ब्लड कैरी करती है जो वो लंग से वापस हार्ट में लाती है। इसके अलावा आर्टरी जो है ब्लड फ्लो विद द हाई प्रेशर, जो आर्टरीज के अंदर ब्लड है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, जबकि वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो कंपैरेटिवली लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। आर्टरीज हमने पढ़ी थी थिक वॉल्स होती है, ठीक है, और इलास्टिक होती है, जबकि हमने वेन्स के बारे में पढ़ा था थिन होती है, यानी कि थिन वॉल्स होती है, लेस इलास्टिक होती है। समझ में आ रहा है, थिन वॉल होती है और क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। इसके अलावा आर्टरी में कोई वॉल्व नहीं पढ़े थे हमने, देयर इज नो वॉल्व इन द आर्टरी, जबकि जो वेन्स है दे हैव द वॉल्व्स, उनमें वॉल्व्स होते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारी बातों का बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। ओके, आप देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बेटा जरूर आपसे पूछा जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब है पल्स क्या होता है, आपको याद आ रहा होगा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। रिदमिक थ्रोम्बिंग फेल्ट नियर द रिस्ट और नेक। अगर आप यहाँ देखो, ये डायग्राम देखो, ये नेक पे, अपने गर्दन पे आप हाथ लगाइए, लेफ्ट साइड या राइट साइड के बिल्कुल जहां पे आपके चिन्ह है उसके नीचे की तरफ, तो आपको हल्का सा जो है धक धक का एहसास होगा आपकी उंगलियों के ऊपर, बड़े आराम से छूना है उसको। या फिर आप क्या कीजिए, अपना राइट हैंड आगे बढ़ाइए ऐसे करके, और उसको यहाँ पे जो बीच में बिल्कुल रिस्ट के पास जगह होते हैं वहां पे उंगली से उसे ऐसे दबाइए, तो वहां पे भी आपको जो है आर्टरी की थ्रोम्बिंग, यानी कि आर्टरी जो ब्लड पंप कर रही है उसका एहसास होगा, और इसी प्रोसेस को, इसी चीज को कहते हैं पल्स। तो ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, व्हाट इज पल्स, तो आंसर में लिखेंगे रिदमिक थ्रोम्बिंग, ठीक है, फेल्ट नियर द रिस्ट और नेक इज नोन एज पल्स। ओके, उसके बाद आता है पल्स रेट। अगला पल्स रेट क्या होता है कि एक मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, उसे कहते हैं पल्स रेट। देखिए, नंबर ऑफ पल्स या पल्स बीट इन 1 मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। नंबर ऑफ पल्स बीट यानी कि कितनी बार एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ब्लड को, दैट इज नोन एज पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट जो होता है बेटा इंसानों का, वो 72 से 80 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। ये सब चीजें भी मैं क्लास में करवा चुका हूं, तो ये भी आपको रिवीजन में इजीली अब समझ में आ सकती है कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद सर 10 गुड आफ्टरनून सर।